जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी को आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भगत बनना चाहते हैं, अगर आप ओझा सोखा बनना चाहते हैं, आप लोगों का इलाज करना चाहते हैं, तो आप कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा सारी चीज़ों के बारे में। जब हमको किसी शक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और जब कोई व्यक्ति हमारे पास में आता है तो वो शक्ति हमको उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी देती है, अर्थात बताती है, जिसके माध्यम से साधक को, भगत को सारी चीज़ों का पता चलता है और उसी के अनुसार जो साधक होते हैं, भगत होते हैं, वो उसका समाधान करते हैं। तो अगर आप हनुमान जी के भगत हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, या आप हनुमान जी का दरबार लगाना चाहते हैं और आपके पास में कोई गुरु भी नहीं है, तो भी आपको दृष्टि प्राप्त होगी। और हनुमान चालीसा का प्रयोग मैं आपको आज ऐसा शक्तिशाली प्रयोग बताने वाला हूँ हनुमान चालीसा का, जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी हनुमान जी से और आप हनुमान जी के भगत बन करके लोगों की सेवा कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। ये प्रयोग हनुमान चालीसा का प्रयोग है और बिना गुरु के भी आप इस प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। कैसे कैसे करना है, क्या है, सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने और देखें। देखिए, हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, उनके अंश हैं। हनुमान जी को माता सीता ने अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता कहा है, अर्थात हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, अपने साधकों को और सेवकों को प्रदान करते हैं और प्रदान करने में सक्षम है। और ये समस्त शक्तियाँ हनुमान जी के अंदर भी विद्यमान है। लेकिन फिर भी हनुमान जी यही कहते हैं कि आप मेरे प्रभु श्री राम की सेवा कीजिए, उससे मैं स्वतः प्रसन्न हो जाता हूँ। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मेरा या जो कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ये भक्त और भगवान का बड़ा ही अद्भुत प्रसंग देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राम जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था और पूरे शरीर पर सिंदूर धारण करने के कारण उनको चोला चढ़ाया जाता है, उनको सिंदूरी रंग का कहा जाता है, हनुमान जी है। तो इसीलिए राम जी ने प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दिया था। तो इसी क्रम में अगर आप हनुमान चालीसा का ये पाठ सिद्ध कर लेते हैं तो आपको राम जी की कृपा भी मिल जाती है, हनुमान जी की कृपा भी मिल जाती है और भगवान शिव के अवतार होने के कारण शिव जी की कृपा भी मिल जाती है। तो सभी की कृपा आपको एक साथ मिल जाती है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा भी गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात अगर आप किसी भी एक देवी की या किसी भी एक देवता की सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं तो सारी शक्तियां चल पड़ती हैं उनके पीछे पीछे, क्योंकि सभी शक्तियां एक ही तो हैं। वही परमेश्वर दुर्गा बन करके आ गए हैं, वही परमेश्वरी काली बन करके आ गई है, वही परमेश्वरी विष्णु शिव बन करके आ गई है। तो सब हमारे मन के भाव होते हैं और हमारी भक्ति, जिसके प्रति हमारी भक्ति जागृत हो जाती है, उसी स्वरूप को हम प्राप्त कर लेते हैं और अंत में वही स्वरूप हमारा कल्याण कर देते हैं। तो बात करते हैं साधना की कि कैसे आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है। हनुमान चालीसा का ये अनुष्ठान 11 दिनों का है और ये अनुष्ठान या तो आप पूर्णिमा तिथि से शुरू करेंगे या फिर आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करेंगे। मंगलवार कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शुक्ल पक्ष का होना चाहिए या फिर पूर्णिमा तिथि, पूरे चांद वाली तिथि होनी चाहिए। अब हनुमान जी के इस अनुष्ठान में आपको 11 दिनों तक अपने आप को नियमों में रखना है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, प्याज लहसुन का परहेज आपको करना है। आपको, अगर आप ज़मीन पर सोने में सक्षम है तो आप ज़मीन पर सोएंगे
और आपको स्त्री व्यभिचार से बच कर के रहना है, गलत चीज़ों को आपको सोचने से बचना है, गलत चीज़ों को देखने से आपको बचना है। ठीक है, ये नियम होते हैं अनुष्ठान के, साधना के। अब सामने आपको हनुमान जी की फ़ोटो मूर्ति लगा लेनी है। हनुमान जी के सामने देसी घी का एक दीपक आपको लगा देना है, जो तब तक जलेगा जब तक आपकी हनुमान चालीसा का पाठ होगा। कलश की स्थापना आपको ज़रूर करनी है और अपने श्रद्धा अनुसार हनुमान जी को आप वस्त्र इत्यादि, चोला इत्यादि उनको अर्पित कर सकते हैं। आप उनको खड़ाऊँ, जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी को ध्वजा या अर्थात झंडा आप अर्पित कर सकते हैं। उनको संतरी रंग का कपड़ा आप अर्पित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आस्था के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, 11 रुपये 21 रुपये हनुमान जी के चरणों में रख करके और देसी घी का दीपक जला करके और भोग प्रसाद रख करके, भोग आप क्या रखेंगे हनुमान जी के लिए, 2 बूंदी के लड्डू या 5 बूंदी के लड्डू, 1 मीठा पान, ये आप हनुमान जी के लिए भोग में रखेंगे। अब इसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले राम जी का स्मरण कर लेना है। राम जी का थोड़ा सा आपको नाम जप कर लेना है। जय श्री राम के आपको नारे लगा लेने हैं, अर्थात सीताराम को स्मरण कर लेना है। और उसके बाद में गणेश आदि देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद में फिर आपको हनुमान चालीसा के 11 पाठ आपको करने हैं। ये 11 दिनों तक, हनुमान चालीसा के 11 दिनों तक प्रतिदिन आपको 11 पाठ करने हैं। और हनुमान चालीसा से पहले भी आपको राम जी का नाम लेना है और हनुमान चालीसा के बाद में भी आपको राम जी का नाम लेना है कि 108 बार आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे आप बोल सकते हैं। 108 बार पहले, 108 बार बाद में, और बीच में आपकी रहेगी हनुमान चालीसा 11 बार। इतना आपको 11 दिनों तक लगातार करना है। और अगर आप इसमें 11 दिनों के लिए अगर आप अखंड दीपक जला देते हैं हनुमान जी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। नहीं तो आप जब तक आपका पाठ चलेगा हनुमान चालीसा का तब तक आपको आपका दीपक जलना चाहिए। 11वें दिन आपको हवन भी करना होगा हनुमान चालीसा से, तभी आपकी हनुमान चालीसा पूरी तरह से जागृत होगी। हवन कैसे किया जाएगा? हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई बोलते हुए और स्वाहा बोलते हुए आपको आहुति करनी है। अर्थात हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, इसीलिए इसको 40 कहा जाता है। चालीसा, हनुमान चालीसा इसीलिए कहा जाता है। तो आपको श्री गुरु चरण सरोज रस से शुरू करके अंत तक आपको पूरा पाठ करना है। यानी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम स्वाहा, शुरुआत में भी ओम बोला है और लास्ट में भी ओम बोल करके स्वाहा आपको बोल देना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओम स्वाहा। एक चौपाई में 2 लाइनें हैं तो उनको बोलते हुए आपको आहुति डालनी है, ओम स्वाहा इस प्रकार से आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी तो आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें और समाज का कल्याण करें। जो भी लोग मेरे पास में आए उनकी रक्षा करें, उनका कल्याण करें। इस प्रकार से आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। फिर बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करके जब आप जिसका जो भी समाधान होगा उसका समाधान भी हनुमान चालीसा के पाठ से ही होगा। कैसी भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, बस हनुमान चालीसा का पाठ आपको कर लेना है। और पढ़ने के बाद में आप अगर फूंक भी मार दोगे सामने वाले बैठे व्यक्ति के ऊपर तो उसके ऊपर की भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं देता रहता हूं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।